हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न प्राइमरी बेसिक्स। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, कुशल होंगे और अपना और अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम संज्ञा, उसके भेद व उसके उदाहरणों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी स्थान है, पक्षी हैं, पशु हैं, भाव हैं, इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो साधारण भाषा में नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कार, पहाड़, फल, कुर्सी, पंखा, नरेंद्र मोदी, ताजमहल, विद्यालय, शेर, किताबें, ये सभी संज्ञा शब्द हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम हैं। तो आइए अब संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाव संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं और इनके उदाहरणों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से आपको ये पता चले कि ये किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु या किसी खास स्थान का नाम है, उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के तौर पर, धैर्य बाहर खेल रहा है। तो इस वाक्य में धैर्य एक ऐसे लड़के का नाम है जो बाहर खेल रहा है। तो अभी हम सिर्फ धैर्य की बात कर रहे हैं, इसीलिए धैर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी एक खास व्यक्ति का नाम है जो क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं भारत में रहती हूँ। भारत हमारे देश का नाम है, जहाँ हम रहते हैं उसके जैसा और कोई नहीं है, इसीलिए भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी जो है वो भारत देश में बोली जाने वाली भाषा है और भारत की मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। तो इसीलिए हिंदी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमिताभ बच्चन महान कलाकार हैं। तो अमिताभ बच्चन एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं या बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, तो इसीलिए वे अमिताभ बच्चन जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगर हम आगे देखें तो ये और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। तब अगला भेद देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं, किसी एक खास व्यक्ति के बारे में नहीं या किसी एक खास वस्तु के बारे में नहीं, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति, उसका पता देते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत सारे विद्यालय हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, तो इस शब्द में विद्यालय और बच्चे ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। यहाँ पे अगर हम पेड़ देखें तो पेड़ भी बहुत सारे पेड़ हैं और पक्षी भी बहुत सारे पक्षी हैं, तो इसीलिए ये दोनों शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं। तो सड़क भी बहुत सारी सड़कें हैं इस दुनिया में और गाड़ियाँ भी अनगिनत हैं, तो यहाँ पर सड़क और गाड़ियाँ ये दोनों शब्द जो हैं जातिवाचक संज्ञा हैं। जैसे मनुष्य का दिमाग सबसे तेज़ है। तो अब यहाँ पे मनुष्य, तो ये पूरी मनुष्य जाति के लिए कहा जा रहा है, किसी एक इंसान के लिए नहीं कहा जा रहा, तो इसीलिए मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे ही बहुत सारे और आपके सामने उदाहरण हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के
उदाहरण है। अगला भेद देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जीवन के कई चरण हैं, बचपन, बुढ़ापा, जवानी। तो यहाँ पे बचपन, बुढ़ापा और जवानी ये एक मनुष्य की अलग अलग अवस्थाओं के नाम हैं। तो ये तीनों शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो इस वाक्य में थकने का एहसास है, थकावट को महसूस कराता है। तो इसीलिए थकान जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है। अब वो जो मीठा है वो कोई चीज़ अगर है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब हम मिठास की बात कर रहे हैं, मिठास को हम सिर्फ कानों से सुन पा रहे हैं, हम सिर्फ उसे महसूस कर पा रहे हैं, हम उस मिठास को देख नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नज़र आता है। तो ये जो क्रोध है ये हम सिर्फ महसूस करते हैं, ये हम महसूस करते हैं। तो जो जितने भी भाव हैं, खुशी है, देशभक्ति है, क्रोध है, भय है, ये सभी भावों के नाम हैं और ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये किसी धातु, जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, या किसी द्रव्य, पानी, दूध, चाय, तो ये सभी जो हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे मेरे पास सोने के आभूषण हैं। तो सोना जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि वो एक धातु का नाम है। 1 किलो तेल लेकर आओ। तेल जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे दाल चावल पसंद है, ये खाद्य पदार्थ का नाम है, खाने वाली चीज़ का नाम है। तो दाल और चावल दोनों ही द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा कठोर धातु है, तो इसमें जो लोहा शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध पीने से ताकत बढ़ती है, तो इस वाक्य में दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है और ताकत जो है वो सिर्फ हम महसूस करते हैं, ताकत भाववाचक संज्ञा होगी। अगला देखते हैं, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अब आप देखते हो कि जो सेना है वो बहुत सारे सिपाहियों से बनती है, तो इसीलिए उन सिपाहियों का जो समूह है उसे हम सेना बोलते हैं और सेना समुदायवाचक संज्ञा है। बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। तो बस स्टैंड पर भीड़ किन से बनती है? लोगों से बनती है। तो लोगों के झुंड को, लोगों के समूह को हम भीड़ बोलते हैं, इसीलिए भीड़ समुदायवाचक संज्ञा है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। तो जो परिवार शब्द है वो किससे बना है? वो सदस्यों से बना है। जैसे आपके घर में पापा, मम्मी, भाई, बहन, दादा, दादी, तो उन सभी सदस्यों को जब हम मिला देते हैं तो वो परिवार बनता है, इसीलिए परिवार समुदायवाचक संज्ञा है। हाथी हमेशा झुंड में सफ़र करते हैं, मीन्स हाथियों का जो समूह है उसे हम झुंड बोलते हैं, तो इसीलिए झुंड शब्द जो है वो समुदायवाचक संज्ञा है। ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आगे ये कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इसमें आप संज्ञा शब्द छांटिए और उसका भेद भी लिखिए। इससे आपकी संज्ञा की जो समझ है वो अच्छे से दुरुस्त हो जाएगी और आपको संज्ञा का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।